अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध को झाड़ पिला दी। चीफ जस्टिस ने पूछा, बताएं मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक क्या किया गया है। बुलाएं वजीर आला सिंध को, अभी उनसे ही पूछेंगे। आप लोग अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत के तलब करने पर वजीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। अहम खबर से आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध को झाड़ पिला दी है। चीफ जस्टिस ने पूछा, बताएं मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक क्या किया। बुलाएं वजीर आला सिंध को, अभी इनसे ही पूछेंगे। आप लोग अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत के तलब करने पर वजीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। हंसते हंसते सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह दूसरों से भी पूछते रहे कि आपको भी बुलाया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल किया गया कि आपकी रिपोर्ट से चीफ जस्टिस खुश नहीं, तो मुराद अली शाह बोले कि मुझे नहीं पता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने बड़ा फैसला सुना दिया। गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नाला तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिए। बड़ी अदालत ने बड़े बड़े अहकामात दे डाले। जाली लीज पर कायम तजावुजात का भी खात्मा किया जाए। जाली लीज पर कायम मकानात और कमर्शियल तामीरात फौरी कराई जाए। गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नाले के तजावुजात का ऑपरेशन भी तेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अहम मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। तजावुजात केस में वजीर आला सिंध भी पेश हुए हैं। समाअत के दौरान क्या क्या हुआ, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन और नजीम इमन से। सबसे पहले रुख करेंगे खावर की जानिब। खावर, क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? आज ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आज सबसे बड़ी समाअत है। 3 रुकनी बेंच आज अहम केसेस की समाअत कर रहा है। इस हवाले से वजीर आला सिंध को सुबह ही बुला लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में यहाँ पहुँचे। उसके बाद वजीर आला सिंध अपनी कैबिनेट के अरकान के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। क्या अहवाल था? नज़ीर मेमन कोर्ट के अंदर मौजूद थे। बताइएगा नज़ीर, वजीर आला को क्यों बुलाया गया और क्या उनसे सवालात किए गए चीफ जस्टिस जान? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है आज कराची के मुख्तलिफ अहम केसेस की समाअत कर रहा है, जिस पर आज जो है वज़ीर आला सिंध को 11:30 बजे बुला लिया था। उस पर आज जो है जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमांड देते हुए कहा है कि शहर की जो खराब सूरत हाल है उस पर आपका क्या कहना है। सोराब कोट की हालत देखें, सोराब कोट पे पूरी जो है वो कचरा लगा पड़ा हुआ है। कराची में जो पानी की सूरत हाल है, पानी का बहुत बुरा हाल है, लोग जो है भूख मर रहे हैं। आज भी जो है वो कराची में 70 साल जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं, आपने कुछ काम ही नहीं किया है। आप क्या कर रहे हैं? आपके जो महकमे हैं वो अच्छा, चीफ जस्टिस को क्या जवाब दिया वजीर आला ने? फिर जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जी बिल्कुल जी हुजूर, आपके कहने पर मैं हाजिर हुआ हूँ, और जबकि मैं भी यहाँ ही कराची का रहने वाला हूँ, मैं भी कराची में पढ़ा हूँ। बिल्कुल हमने जो है हमारे इदारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आज भी जो हमने कराची की सड़कें हैं उनको दोबारा उनकी मरम्मत कराएं, नई सड़कें बनाई हैं। वजीर आला की जानिब से अफसरान की कमी का भी शिकवा किया गया कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध ने जो है चीफ जस्टिस को बताया है कि हमारे पास जो है 21 ग्रेड के जो बड़े अफसरान हैं उनकी कमी है। उसके बावजूद भी हम जो है वफाक से बातें कर रहे हैं। हमारे पास जो है वफाकी हुकूमत के जो 16 कमीशन अफसरान हैं वो आज भी हमारे पास काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिविल एविएशन के हवाले से और गुज्जर नाला और दीगर नालों के ऊपर जो तजावुजात हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी बिल्कुल, सिविल एविएशन के वकील जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। उस पर अदालत ने भरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि आप जो है आप क्या कर रहे हैं। दीगर ममालिक की जो एयरपोर्ट है वो जाकर देखें वहाँ पे क्या कैसे होता है। जबकि उस सिलसिले में डीजी जो सिविल एविएशन उसको अदालत ने तलब कर लिया है। जबकि गुज्जर नाला औरंगी नाला के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया है। जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म ने इम्तनाई था उसको अदालत ने रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि जो गैर कानूनी इंक्रोचमेंट है उसको मसमार किया जाए। और ठीक है जी, हुक्म इम्तनाई जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से था नालों पर तजावुजात के हवाले से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करते हुए कहा है
है कि किसी भी किस्म की तजावुज़ात, जाली लीज हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन जैसे जारी था इसी तरह से जारी रहे। इस हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर थे, सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी, वो सुबह ही कोर्ट में पहुंच चुके थे। उन्होंने भी अपनी जो कार्रवाई है उस हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया, जबकि दीगर अफसरान, एमडी वाटर बोर्ड और दीगर महकमों के अफसरान भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अहम मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। खावर हुसैन और नसीर मेमन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पीआईए की कई एकड़ जमीन के तनाज़ा केस की भी समाअत हुई। डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है कि आपका एयरपोर्ट 100 साल पुराना लगता है, इतनी बड़ी जमीन है, वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? सिर्फ 2 जहाज खड़ा देखता हूं कि आपको मालूम है दीगर एयरपोर्ट पर हर एक सेकंड बाद जहाज आते हैं। एयरपोर्ट की जमीन पर शादी हॉल बनाए गए, क्या अब सिविल एविएशन ने भी शादियां कराना शुरू कर दी? आपने अपने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। सिविल एविएशन की कारकर्दगी 0 है। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जमीन के मुतालिक जवाब तलब कर लिया। घर के बदले घर नहीं मिला, मुआवजे भी ठीक तरीके से अदा नहीं किए गए। कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। कराची में कुछ ऑपरेशन के मुतासरीन रुल गए हैं। लाखों रुपए लगाने के बावजूद आशियाना न मिल सका। इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज रिजवान अहद खान से, जो गुज्जर नाले पर ही मौजूद हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है मुतासरीन का? जी बिल्कुल, देखिए गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाले पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अहकामात दिए थे कि जो घर यहाँ पर तोड़े जाएंगे उनको मुतबादिल जगह फराहम करेगी सिंध हुकूमत। लेकिन अगर सिर्फ गुज्जर नाले की हम बात करें तो गुज्जर नाले पे 4000 से ज़ायद पक्के और कच्चे मकानात तोड़े गए, लेकिन यहाँ पर एक शख्स को भी मुतबादिल में घर नहीं दिया गया। चंद लोगों को 90 हज़ार रुपए के चेक दिए गए और कहा गया कि 3 माह बाद इनको मुतबादिल ज़मीन फराहम की जाएगी। लेकिन अब तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन अब तक किसी को ज़मीन जो है वो नहीं फराहम की गई है। आज बड़ी तादाद में मुतासरीन जो है गुज्जर नाले के वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है। लेकिन मैं इस टाइम गुज्जर नाले पर मौजूद हूँ, मेरे साथ भी कुछ ख़वातीन मौजूद है जो मुतासरीन हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी, आप लोग मुतबादिल ज़मीन दी, पैसे दिए, आप लोगों के घर टूट गए, क्या दिया? बस एक दफ़ा 90,000 चेक दिया, उसके बाद कुछ नहीं। हमें बोला था कि हम मकान देंगे, घर देंगे, प्लाट देंगे, 3 दफ़ा पैसे देंगे, चेक कुछ नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त पहला चेक दिया गया 90,000 का, उस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि ये 90,000 रुपए का चेक है, आप लोग यहाँ से घर खाली करके कहीं किराए पे चले जाएं और 3 माह के अंदर आप लोगों को मुतबादिल रहने वाले मुतासरीन रुल गए हैं। कराची में गुज्जर नाला ऑपरेशन के मुतासरीन रुल गए। लाखों रुपए लगाने के बावजूद आशियाना नहीं मिल सका। रिजवान अहद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची में कायम गैर कानूनी रिहायशी इमारत नस्ला टावर को तहाल मिसमार नहीं किया जा सका। हुकूमत सिंध मुतालिक अदारों से अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने और मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करने में नाकाम है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। कराची में शार फैसल पर कायम गैर कानूनी 11 मंजिला रिहायशी इमारत नस्ला टावर को 5 माह गुजरने के बावजूद मिसमार नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नजर कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से नस्ला टावर के रिहायशियों को 27 अक्टूबर तक अहाता खाली करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नस्ला टावर के मालिक को तमाम अलॉटीज की रकम भी वापस करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत सिंध ना ही मुताल्लिका इदारों से अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवा सकी और ना ही मुतासरीन को कोई मुतबादिल जगह फराहम कर सकी। रवां साल 16 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने नस्ला टावर को गैर कानूनी तामीर करार देते हुए फौरी तौर पर गिराने का हुक्म दिया था, जबकि 22 सितंबर को नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 1 माह में टावर खाली कराने और तामीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। खावर हुसैन, GTV न्यूज, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने सवाल किया कि क्या PTI ने टिकटॉक पर पाबंदी क्यों लगाई है, आइंदा समाअत पर मुतमईन किया जाए। क्यों ना अदालत टिकटॉक को खोलने का ऑर्डर दे दिया जाए।
मुतवस्सित तबका अपने टैलेंट से प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहा है। अदालत ने पूछा कि प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करते हुए क्या किसी एक्सपर्ट से राय ली गई थी। अदालत ने पीटीए को जवाब देने का हुक्म भी दे दिया है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, अदालत में मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, जैसे कि अदालत का हुक्म भी जारी किया गया कि वफाकी हुकूमत और पीटीए सोशल मीडिया एक्सपर्ट के नाम अदालत में जमा करवाएं। अदालत का मजीद कहना था कि पीटीए ने रिपोर्ट फाइल की, लेकिन अदालत ने जो हिदायत की थी इसका जवाब मौजूद नहीं। पीटीए ने पेशावर और 3 हाई कोर्ट में बयान हल्फी दिया। टिकटॉक पर सिर्फ 1% मवाद काबिल एतराज होता है। मुतवस्सित तबका अपने टैलेंट को उजागर करके इस प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहा है। अदालत का मजीद कहना था कि बड़ी नजर में प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना आयन में दी गई हकूक की खिलाफ वर्जी है। क्यों ना अदालत टिकटॉक को खोलने का ऑर्डर दे। केस की समाअत जो है मजीद 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी, अदालत ने पीटीए को जवाब देने का हुक्म भी दे दिया है। साकिब सैयद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पूरी कौम जीत का जश्न मना रही है। आपको भी बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ तारीख साज फतह के बाद परफेक्ट सेल्फी हर जानिब चर्चे हैं। पाकिस्तान टीम ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देने के बाद एक ग्रुप सेल्फी भी ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर पर सेल्फी शेयर की और उसके कैप्शन में परफेक्ट सेल्फी लिखा है। बादशाह सेल्फी को मुख्तलिफ तबसरों के साथ शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद और माहिरा खान ने भी शेयर की। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने अवाम के दिल तो जीते ही, साथ ही अपनी शानदार परफॉर्मेंस से अहम शख्सियात को भी मुतासिर किया है। वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। T20 पाक भारत टाकरे में कौमी टीम की शानदार जीत ने अवाम के साथ साथ अहम शख्सियात के भी दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कौमी क्रिकेट टीम बिलखसूस बाबर आजम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम को आप सब पर फख्र है। सदर आरिफ अलवी ने भी ट्वीट में ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद दी और कहा कि पाक भारत मैच में बेहतरीन खेल देखने को मिला। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कौमी क्रिकेट टीम ने हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की तारीखी जीत पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद बोले कि हमारा मैच रिवायती हरीफ से था, हमारा फाइनल आज था। फतह पूरी कौम को मुबारक हो। टीम ने अपनी सेहतों का लोहा मनवा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कौमी क्रिकेट टीम की तारीखी जीत पर मशहूर ज़माना फैंटास्टिक टी की भी याद ताज़ा कर दी। उन्होंने कौमी टीम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए एक ट्वीट शेयर किया जिसमें बाबर आजम को टैग किया और साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को चाय पिलाने का मशवरा भी दे दिया। असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि इनको चाय पिलाना ना भूलना। पहले हमने इनको फेटी लगाई, फिर जब ये आसमान से जमीन पर आ जाते हैं तो चाय पिलाकर घर भेजते हैं। पाकिस्तान फिल्म टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत का बेसब्री से तवील अरसे से इंतजार कर रही थी। महविश हयात ने कहा कि शाबाश ग्रीन शर्ट्स, हमने इस फतह का मजा चखने के लिए तवील इंतजार किया। महविश हयात का कहना था कि आज T20 वर्ल्ड कप में आपकी शानदार और नाकाबिले तारीफ परफॉर्मेंस देखकर बहुत फख्र महसूस हुआ। महविश हयात ने मज़ीद ये भी कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने जबरदस्त आगाज किया और अब आपको ट्रॉफी भी घर लेकर आनी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह की खुशी में कराची की सर सैयद यूनिवर्सिटी ने तुलबा और साजों को छुट्टी दे दी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार की जानिब से सोशल मीडिया या साइट फेसबुक पर जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की तारीख साज मैच जीतने की खुशी में आज 25 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डैरेन सेमी ने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में किसी खास मिशन की जानिब गामजन दिखाई देती है। उन्होंने पाकिस्तान की भारत को शिकस्त के बाद अपने ट्वीट में बाबर आजम को शाबाशी दी। डैरेन सेमी ने लिखा कि बाबर आजम आप बेहतरीन खेले। पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ पहली बार वर्ल्ड कप में मैच जीतने पर मुबारक हो। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम किसी खास मिशन पर है।
पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की T20 टीम में जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। तफसीलात देखिए दिलचस्प रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों के हाथों भारत की शिकस्त पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मीम्स के जरिए भारत की बैंड बजा डाली। किसी सारिफ ने विराट को आड़े हाथों लिया तो किसी ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट हिट किया। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली मीम में नरेंद्र मोदी विराट कोहली से पूछ रहे हैं कितने आदमी थे और कोहली कहते हैं बस 2 ही थे सरदार। एक सारिफ ने तो अक्षय कुमार की हंसते और रोते हुए तस्वीर शेयर कर डाली और कैप्शन में लिखा मैच शुरू होने से पहले और मैच के बाद। एक और मीम जो ठीक ठाक वायरल हुई वो भी अक्षय कुमार की एक तस्वीर जिसका कैप्शन था बाबू भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें मौका मौका का हैशटैग इस्तेमाल किया गया। FIA साइबर क्राइम ने रिपोर्टिंग सेंटर हैदराबाद में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और इंडिया मैच पर ऑनलाइन शर्त लगाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम दुबई में बैटिंग के लिए एक शख्स के साथ राब्ते में था। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से जावेद अलगर चौधरी। जी जावेद तफसीलात बताइएगा। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध जोन इमरान रियाज के मुताबिक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर हैदराबाद में कार्रवाई की है और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया मैच पर ऑनलाइन शर्तें लगवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर दिया गया है। टंडो मोहम्मद खान के रायशी मुलजिम ओम प्रकाश ने 2 वेबसाइट बना रखी थी और इस वेबसाइट पर 70 मुख्तलिफ सार्फिन मर्कजी ID के तहत लॉग इन होकर मैच पर शर्त लगाने में मुलविस थे। मुलजिम दुबई में बैटिंग के लिए एक शख्स के साथ रास्ते में भी था, जबकि एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम जोन सिंध इमरान रियाज के मुताबिक ऑनलाइन जुए में रकम की अदम अदायगी के बायस एक शख्स के खुदकुशी करने की भी इत्तला मिली है। ताहम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज और मजीद कार्रवाई जारी। इस हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आने की भी कभी तो है। जी जावेद असगर चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान का नया हुक्मरान कौन BAP में नई दौड़ शुरू हो गई है। मौजूदा स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो वजारत आला के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार है। स्पीकर के लिए कुर्रात जान जमालिया सालेह भूतानी के नाम भी निकल सकता है। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की करारदाद निपटाई जाएगी। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में नाराज़ अरकान, अपोजिशन अरकान और हुकूमती हिमायती अरकान जो हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है उस पर राय शुमारी करके उससे आज निपटाया जाएगा। इस वक्त जो है नाराज़ अरकान की जानिब से राय देते हुए साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का शुक्रिया भी अदा किया गया कि उन्होंने जहाँ एक जानिब इस्तीफ़ा देकर एक अच्छा फैसला किया, वहीं पर पार्टी को भी टूटने से बचा लिया है। इजलास के इख्तिताम पर जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अपना इस्तीफ़ा भी देंगे, जबकि नया कायदे ऐवान कौन होगा इसकी बाज़गश्त भी शुरू हो चुकी है। अपोजिशन और नाराज़ अरकान की जानिब से सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है इस वक्त मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है, जिस पर तमाम अरकान जो है वो इत्तेफाक भी किए हुए हैं, जबकि नए नाम भी जो है सामने आने की का जो है एक सिलसिला शुरू हो चुका है। नए कायदे ऐवान के इजलास के लिए समरी गवर्नर हाउस भिजवा दी गई है और जल्द ही कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास जो है वो तलब कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कौन होगा इसके लिए जान जमाली जो है सबसे मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। जी बुशरा कमर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पारा चिनार का, जहां जंगलात के तनाज़े पर जारी खूनी तसादुम ज़िला इंतजामिया और पुलिस की कोशिशों से रुक गया है। दोनों जानिब से मुसालहत की कोशिशों के नतीजे में फायरबंदी हो गई। DPO पारा चिनार के मुताबिक फायरबंदी में जिला भर से 100 से ज़ायद कबायली अमायदीन ने हिस्सा लिया। फरीकैन ने मोर्चे खाली कर लिए। खाली कराकर मोर्चे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। ताहम जिले भर में मोबाइल फोन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। मुल्तान से खबर शामिल करें, जहां पे मुल्तान मुस्लिम गर्ल्स स्कूल की टीचर ने तालिबा पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में एक तालिबा जाबाहक और 3 जख्मी हो गई। जरा के मुताबिक स्कूल टीचर असेंबली के दौरान स्कूल पहुंचने पर कार पार्किंग के दौरान हादसा पेश आया। जाबाहक तालिबा की शनाख्त 10वीं जमात की अम्मारा की हैसियत से कर ली गई है। तीनों जख्मी तालिबा को तिमरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जरा के मुताबिक खातून टीचर ने चंद रोज कबल ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल की थी। वाक़े के बाद स्कूल की तालिबात में खौफ फैल गया है। वाक़े का सेक्रेटरी स्कूल्स एंड एजुकेशन साउथ पंजाब एहतशाम अनवर ने नोटिस ले लिया है।
पाकपतन में थाना चकभेदी की हदूद में डाकू बैंक से पैसे लेकर जाने वाले शहरी से 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक देपालपुर का रिहायशी बैंक से 17 लाख रुपए लेकर वापस जा रहा था। रास्ते में डाकू ने असलहे के जोर पर लूट लिया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। शहर भर की नाकाबंदी कर दी गई। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करार आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से अमवात में रिकॉर्ड कमी आने लगी है। एक रोज में सिर्फ 9 मरीजों का कोरोना वबा की वजह से इंतकाल हुआ। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.65% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 698 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,380 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में 1,524 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एक बार आपको फिर बताएं कि मुल्क में कोरोना से अमवात में रिकॉर्ड कमी आने लगी है। एक रोज में सिर्फ 9 मरीजों का कोरोना वबा की वजह से इंतकाल हुआ। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.65% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 698 केसेस रिपोर्ट हुए। मंजरनामे से आपको अपडेट करें। सूडान में फौजी बगावत के बाद वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक को घर में नजरबंद कर दिया गया। खुर्तुम में शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। जमहूरियत पसंद ग्रुप ने हड़ताल और सिविल नाफरमानी का ऐलान भी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सूडान में फौजी बगावत के बाद वजीर सनत, वजीर इत्तलात, वजीर आज़म के मीडिया एडवाइजर के अलावा तर्जुमान खुद मुख्तार कौंसिल गवर्नर खर्तूम गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं में शामिल हैं। कराची में हवा की रुत बदली तो शहरियों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लाइट हाउस का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद जैकेट, कंबल समेत गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ है। तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम। जी बिल्कुल, हवा की रुत बदली है, खून की पैदा हुई है सुबह और शाम के टाइम में, और लोगों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कराची के लुंडा बाजार से, जहां लोगों की कसीर तादाद जो है वो गर्म कपड़ों की तलाश में जो है वो निकल चुकी है। ब्लैंकेट हो, गर्म जैकेट हो या बच्चों के कपड़े हो। मेरे कैमरामैन उवैस दाऊद आपको दिखाएंगे कि ये दुकान पर जो है मुख्तलिफ दुकानों पर लोग मौजूद हैं और गर्म कपड़े, जैकेट्स, जूते और कंबल वगैरह खरीदने की तैयारियों में मसरूफ है। यहाँ पर हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गो अभी सर्दी आई नहीं है, मगर यहाँ पर जो कीमतें हैं वो अभी से जो है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। लोग पुराने या नए जो भी गर्म कपड़े, जैकेट्स और ब्लैंकेट वगैरह लेने आएंगे तो यकीनन उनको रेट जो है वो बढ़े हुए नजर आएंगे पिछले साल की निस्बत। यहाँ पर ये लोगों का कहना है कि ये सीजन होता है उनके कमाने का, जब कराची में ठंड पड़ती है तो उसके बाद जो है वो उनका सीजन शुरू हो जाता है और जनवरी और फरवरी के एंड तक जो है ये जारी रहता है। जी वसीम हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन शहर कायद में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। कराची की फूल मार्केट से देखिए शाह का कमाल की रिपोर्ट। खुशी का कोई भी मौका हो, फूल बेहतरीन तोहफा होते हैं। अगर आप कराची के इलाके टिनहट्टी से गुजरें तो दूर से ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू आपको ठहरने पर मजबूर कर देगी। कराची की टिनहट्टी की फूल मार्केट तकरीबन 40 साल पुरानी है और यहाँ हर किस्म के फूल, हार, दुल्हों के लिए सहरे और पत्तियाँ आपको बासानी मिल जाएंगी। फूल फरोख्त करने वालों का दावा है कि सबसे बड़ी फूल मार्केट है। टिनहट्टी की मार्केट तकरीबन 40 साल से यहाँ पे काम हो रहा है और 25 साल तकरीबन मुझे हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और पूरे कराची से लोग यहाँ पे आते हैं। ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, होलसेल की मार्केट ही है ये कराची के अंदर। पूरी कराची को सप्लाई देते हैं हम लोग। दुकानदारों के मुताबिक यूं तो हर फूल ही अपनी मिसाल आप है, लेकिन देसी गुलाब की क्या ही बात, उसकी मांग सबसे ज्यादा है। कराची की फूल मार्केट में हर तरफ फूलों की ही बहार होती है। खुशी का मौका हो या गम का या कोई भी त्योहार हो, फूलों की अपनी ही एक अहमियत होती है और यही वजह है कि टिनहट्टी की इस फूल मार्केट की रौनकें हर वक्त रूज पे रहती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।